एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो रेगुलर स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या वो स्टूडेंट जो डिस्टेंस लर्निंग किट से सीखते हैं या जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब आप हैकिंग की फील्ड में आते हैं कि किस तरीके से पीसी को कॉन्फ़िगर कराना है या किस तरीके का पीसी असेंबल कराना है, या अगर हम ब्रांडेड भी डेस्कटॉप ले रहे हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए ताकि हम बेस्ट बाय कर सकें। तो जब हम बात करते हैं डेस्कटॉप की जो हम परचेस करते हैं जो हम खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें, चाहे आप असेंबल करवा रहे हो या आप कोई ब्रांडेड ले रहे हो या आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो। लैपटॉप पे हम बाद में आते हैं, पहले डेस्कटॉप की बात करते हैं, सीपीयू की बात करते हैं अगर हम उसे असेंबल करवा रहे हैं तो जब आप प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बायोस में जाके ये चेक कीजिए कि वर्चुअलाइजेशन को वीटी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे आप ऐसे आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको जो आपके वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप कितना भी महंगा असेंबल करवाएंगे या कॉन्फ़िगर करवाएंगे या कितना महंगा आपने लैपटॉप लिया होगा वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा साइबर एक्सपर्ट, बड़े से बड़ा पेनिट्रेशन टेस्टर अपनी सारी टेस्टिंग या अपनी सारी हम बिगनर से लेकर जब हम टॉप लेवल तक पहुंचते हैं तभी हमारा जो एक प्रैक्टिस होता है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी, वो सारी की सारी हम अपने एक लैब में करते हैं और उस लैब के लिए वर्चुअलाइजेशन अनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है या नहीं, उसको सपोर्ट करता है या नहीं, ये चेक करें। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो हम आते हैं प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसिंग डिपेंड करती है हमारे प्रोसेसर पे कि कितना फास्ट चलेगा, कितनी अच्छी प्रोसेस हमें मिलेगी। तो एटलीस्ट i5 आप चूज़ करें कि आप i5 लेकर चलें कि मिनिमम i5 आपके पास हो। चलने को तो ड्यूल कोर में भी चलेगा, कोर टू ड्यूल में भी चलेगा, पर i5 होगा तो जैसे जैसे आप नए नए ओएस डालते जाएंगे, आप सोच कर देखिए कि जब आप एक लैब क्रिएट करते हैं तो आप एटलीस्ट मिनिमम 3 डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैब में, अपने वर्चुअल मशीन में। आपने मेटास्प्लॉइटेबल डाला, आपने काली डाला, आपने एक विंडोज़ डाला, आप एक को विक्टिम क्रिएट करते हैं, आप पर्टिकुलर क्रिएट करते हैं और एक आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इन प्रोसेस को करने के लिए आपके प्रोसेसर को एटलीस्ट उतना कैपेबल होना चाहिए कि आपको प्रोसेस दे सके। थर्ड थिंग जो हमारी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रैम। तो अगर आप एकदम बिगनर हैं, बहुत नया नया अभी सीख रहे हैं और आपके पास 4 GB मिनिमम रैम है तो भी चलेगा, पर अगर आप मीडियम लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर है तो आपके पास एटलीस्ट 8 GB रैम होनी चाहिए। रैम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काली में, लिनक्स में हमें मिनिमम 1 GB रैम देनी होती है। तो मान लीजिए आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए, वैसे तो हम 5 डालते हैं, 6 डालते हैं अपना वर्चुअल मशीन्स में। मान लीजिए आपने 3 ही डाले तो तीनों को आपने अगर एक साथ ऑन किया तो आपकी 3 GB रैम तो वैसे ही कंज्यूम हो जाएगी। आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अदर कोई एप्लीकेशंस खोल के रखे हैं वो तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो आप लैपटॉप परचेस करें या आप डेस्कटॉप परचेस करें, सीपीयू असेंबल करवाएं, ब्रांडेड लें, रैम एटलीस्ट 8 GB रखें अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। और जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क एक्चुअली डिपेंड करती है कि आपने उसमें कितना डेटा रखा हुआ है। आप सी ड्राइव को एटलीस्ट 150 GB देकर छोड़ दें, दैट इज़ इनफ फॉर योर वर्चुअल लैब। आप बहुत अच्छा आपको एक प्रोसेस मिलेगा, आप बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। पर अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, आप एक्स्ट्रा कुछ डेटा रखते हैं तो ठीक है, मिनिमम आपके लिए 500 GB जो है दैट इज़ ओके, कुछ और एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो अभी तक का जो हैकिंग की फील्ड से 10 ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने सिखाने या साइबर एक्सपर्ट के रूप में लिया है या जो हमने पेनिट्रेशन टेस्टर के रूप में देखा है, दैट इज़ ये कि सबसे अच्छे लैपटॉप को अगर आप बात करें, तो मैं किसी ब्रांड को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी से कोई टाई अप नहीं करके रखा है कि मैं उसको आपके लिए आपके सामने उस ब्रांड को रखूँ या उससे पैसा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपने जो हमने अब तक देखा है, दैट इज़ HP जो आपका, अगर आप हैकिंग के हिसाब से ले रहे हैं तो मैक के बाद
मैक अगर आप रखते हैं एप्पल के कोई जो आप लैपटॉप लेते हैं उसके बाद, एक्चुअली एप्पल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे हमारे नॉर्मल जो HP, लिनोवो, डेल और बाकी के अदर उनमें कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो एप्पल के बाद अगर कोई है तो दैट इज़ HP आप लेकर चलें, ये हैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छा आपको प्रोसेस मिलेगा, ये कभी भी आपका स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं मारेगा, और इनमें आपको प्रोसेस बहुत अच्छी मिलेगी। जहाँ तक बात है डेल की, तो अगर मान लीजिए मैं डेल का i7 ले रहा हूँ और मैं HP का i5 ले रहा हूँ, फिर भी गॉड नोस की जब मैं HP लेकर चलता हूँ तो HP को मुझे उतने संजो के या उतने प्यार से उस तरीके से यूज़ नहीं करना होता है। मैं उसको बड़ा रफली यूज़ कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, और वो मैं जितना बड़ा लैब क्रिएट करता हूँ उसकी प्रोसेस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि डेल बहुत जल्दी स्लो हो जाता है। तो HP के बाद अगर मैं किसी को रखता हूँ दैट इज़ लिनोवो। डेल मेरा 3rd नंबर पे है, और बाकी अदर आप अगर लेना चाहें तो फिर बाकी जो ब्रांड्स हैं आप उन्हें 4th नंबर पे रख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर आप मैक वैक को लेकर चल रहे हैं आप उन्हें रख लीजिए, 2nd नंबर पे HP, 3rd पे लिनोवो और 4th पे डेल। तो अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं किसी इसको हैकिंग के हिसाब से परचेस कर रहे हैं, लैब क्रिएशंस के हिसाब से, अगर आप 5 या 6 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वर्चुअल लैब में क्रिएट करते हैं, देन आपका जो लैपटॉप है उसकी प्रेफरेंसेस है। तो अगर एक ही कॉन्फ़िगरेशन आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप i7 लेके चल रहे हैं, आप i5 लेके चल रहे हैं, तो आप HP रखें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, 2nd पे लिनोवो, 3rd पे डेल और बाकी अदर। दैट्स माय ओपिनियन पर्सनल, जो मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों को सिखाते हुए या हैकिंग करते हुए देखा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।